हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एचसीआई कृषि संस्थान यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका सत्येंद्र सिंह। आज बेटा हम बात करने वाले हैं कि महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है टिलेज। शायद आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हिंदी में से कहते हैं भू परिष्करण। यदि हमें एकेडमिक देना हो या हमें स्टेट वाला एग्जाम देने हो, चाहे हमें यूजी में बीएससी हम जब कर रहे होते हैं, हम यूजी जब कर रहे हो तो उस समय, या फिर आफ्टर यूजी कोई जॉब की बात करें, एएफओ की बात करें, एडीयू की बात करें, या फिर आपकी स्टेट वाला एग्जाम जो भी होते हैं, सभी में इसका कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण रोल है। इसमें क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, बेसिक कहाँ से बनता है और कहाँ आपसे गलती हो सकती है, हम इसकी बात जरूर करेंगे। अगर मैं बात करूं टिलेज में, एक समराइज, अगर 2 मिनट में समरी बात करूं टिलेज में क्या है, तो बेटा हम टिलेज में स्टडी करते हैं टिलेज क्या होता है, इसके प्रकार का अध्ययन करते हैं। प्रकार के अलावा कौन कौन से टिलेज कितने प्रकार के हैं, इसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट माने यंत्रों की जानकारी का होना आपको आवश्यक बहुत है। कौन कौन से यंत्र जरूरी हैं, जैसे कि आपने हल के बारे में पढ़ा होगा, आपने एमबीपी के बारे में पढ़ा होगा, आपने चेजल प्लो के बारे में पढ़ा होगा, देसी प्लो के बारे में पढ़ा होगा। तो हमें इसमें यंत्रों का अध्ययन करना होता है। कौन से यंत्र? खेत को तैयार करने को लेकर संबंधित यंत्र। अब ये यंत्र में कौन सी सामग्री यूज हुई है, अधातु हुई है कि धातु हुई है। अधातु में लकड़ी यूज हुई तो कौन सी लकड़ी का यूज किया गया है। धातु में मेनली लोहा यूज है तो कौन सा लोहा यूज किया गया है। तो आपको यंत्र जानकारी जरूरी है, इसके साथ साथ आपको यंत्रों में यूज होने वाली सामग्री की जानकारी भी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन यंत्रों का महत्वपूर्ण रोल क्या है, इसमें कुछ पार्ट्स की बात करेंगे। इसके बाद हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, जैसे कि जुताई कितने प्रकार की होती है, जुताई का समय क्या होता है, जुताई की विधियों का अध्ययन करेंगे, मेथड ऑफ प्लोइंग, टाइप ऑफ प्लोइंग, टाइम ऑफ प्लोइंग, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम जब इसमें एक अलग सेक्शन में आते हैं, हालांकि बहुत सारे स्टेट में हम इसको टिलेज में ना रख के हम इसको रखते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, माने वही अभियंत्रिकी, वही इंजीनियरिंग। हम एजी में यूज करते हैं तो नाम इसका होगा एजी इंजीनियरिंग। सिंपल सी बात है। हम जब टेक्निक का यूज अब इसमें कर रहे हैं तो नाम पड़ेगा एजी टेक। अब यहां क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ये थोड़ा सेक्शन टफ माना जाता है बच्चों के लिए, पर बेफिक्र है बेटा। अगर आप क्लास मेरी पूरी क्लास ले लेंगी, आज हालांकि बेसिक लेक्चर फर्स्ट है, इसमें को बेसिक एंड फंडामेंटल अबाउट टिलेज के बारे में बताए जाएंगे। टिलेज क्या होता है, कितने प्रकार के टिलेज होते हैं। लेकिन अगर आप पूरा सेक्शन देख लेंगे मेरा, तो इसमें सवाल बहुत आते हैं कि एक किसान इतना घंटे ट्रैक्टर चला रहा है तो बताइए कितना फ्यूल कंजप्शन होगा, कितना इसमें डीजल खपत होगी। या फिर कोई किसान इतनी गहराई में प्लोइंग कर रहा है तो बताओ कितना ड्राफ्ट, कितना खिंचाव लगेगा, खिंचाव से संबंधित सवाल आ जाएंगे। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई मशीनरी यूज की, थ्रेसर है या कोई मशीनरी के नाम ले दिया, वो इतने समय से काम कर रही, तो बताओ इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, इसका प्राइस डेप्रिसिएशन क्या होगा, अवमूल्यन क्या होगा, कबाड़ मूल्य क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे कुछ सेक्शन, एक सेक्शन बड़ा भारी सेक्शन, न्यूमेरिकल सेक्शन भी यहाँ बन जाता है। अगर आप मेरी पूरी क्लास ले लेंगे, यकीन मानना आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगर अपन टाइम वेस्ट ना करके हमसे टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये तो देख लिया हमें करना क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा टिलेज की। हिंदी में इसको बोलते हैं हम सभी भू परिष्करण। ठीक है, देखो अगर आप सुन रहे हैं तो एक छोटी सी बात बताऊं आपको, कोई बोले होता क्या है तो शॉर्ट में समझ लेते। देखो एक बार आप सुन ले अच्छी तरह से। देखो हम सबसे पहले खेत में क्या करते हैं, फसल की बुवाई, राइट। बुवाई के बाद कुछ समय हम क्या करेंगे, उसकी कटाई। ऐसा ही होता नहीं होता है। और कटाई के बाद फिर से अगले सेशन में फिर से क्या करेंगे हम, बुवाई। बेटा आप इतनी छोटी लाइन आपको लगी होगी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूं मैं, एक लाइन से ही पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूं मैं। आप बस कोशिश करना थोड़ा जुड़े रहे क्लास के साथ में। अब मैंने क्या किया, देखो बुवाई, कटाई, बुवाई।
थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि बुवाई की बात कर रहा हूँ, बुवाई में सोइंग किया हमने, उसकी हार्वेस्टिंग किया, कटिंग किया फसल की हमने, फिर नेक्स्ट टाइम में हमने फिर से अगेन कोई नई क्रॉप को अपने सोइंग किया। अच्छा, बुवाई का मतलब क्या है हमने ये बताइए। हम जो फसल बोते हैं, माने कि हमने कोई ले लिया, वैसी बात कर रहे हैं, हमने कोई एक फसल की बुवाई की है, माने हमारे पास कोई फसल थी, एग्जाम्पल व्हीट लिया, गेहूं लिया, हमने गेहूं की बुवाई की, माने कि एक फसल की बुवाई। आप जिसको बोलते हैं उसी को काटेंगे ना, ऐसा तो नहीं आपने गेहूं बो दिया और धान काट लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक फसल की बुवाई, हमने कोई भी बोया उसी की कटाई, करेक्ट ना, उसी फसल की कटाई, राइट। अगली बार नेक्स्ट फसल आ जाएगी, सेशन चेंज हो गया भैया, या तो हो सकता है अगला सेशन चल रहा है रबी का, रबी में गेहूं किया, अगला रबी आ गया तो गेहूं करेंगे, पर क्रॉप तो नेक्स्ट हो जाएगी, वो तो नहीं होगी। या फिर हो सकता है सेशन अगर खरीफ का है तो इस बार गेहूं किया, हो सकता है आप धान करेंगे, तो पक्की बात है अब यही फसल नहीं है, अब इसका मतलब दूसरी फसल की बुवाई। देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, अगर कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब आपसे बोले टिलेज क्या होता है, तो पहली बात तो आप शॉर्ट में ये बोल दो। देखो अगर आप सोच पा रहे हैं तो पूरी कहानी यही खत्म हो जाती है। टिलेज क्या है, हिंदी में कहते हैं भू परिष्करण, तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। भू माने बेटा होती जमीन, धरा, अपना सॉइल। तो बेटा अगर मैं बोलूँ भू परिष्करण किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे भू माने जमीन, और परिष्करण को हिंदी में कहते हैं बेटा उल्टा पुल्टा करना, माने एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा साइंस जिसमें हम फील्ड प्रिपरेशन की तैयारी का अध्ययन करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं फील्ड को। हिंदी में कहें तो हम इसमें जमीन के उल्टा पुल्टा करने का। अब ये सेंटेंस तो अच्छा नहीं बना, अब इसको यहाँ से देख लेते हैं, पर आपको इतना बेसिक मानना पड़ेगा, भू परिष्करण माने इसमें जमीन संबंधी कुछ बात होने वाली है, देख लेते हैं। अगर आप ऐसे बोल दो बुवाई से लेकर कटाई तक, या यूं कहें कटाई से लेकर बुवाई तक की जाने वाली सभी कृषि क्रियाओं को, ऐसे कह लो, या तो यूं कह लो कटाई के पहले या कटाई के बाद, इस टर्म में कह लो, या इस टर्म में कह लो बुवाई के पहले बुवाई के बाद। अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो यकीन मानना, देखो कोई भी चीज समझने के एक तरीके नहीं हो सकते। अगर मैं आपको बोल दूं, एक डेफिनेशन बोल दूं, मैं फिक्स आपने रट लिए, याद कर लिया, आप कहीं जा रहे हैं, जिंदगी भर वो काम आएगी, बिल्कुल नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आपको नॉलेज, हम यही सिखाना चाहते हैं आपको कि हम जब कुछ समझ रहे होते हैं तो उसका एक तरीका नहीं होता। जितने टीचर आपको पढ़ाएंगे, रियल मानना उसका तरीका, मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो जाएगा, तो आपको लोग वहाँ समझ में आएगा, अरे हाँ कि रियल में थोड़ा ये चेंज माने हमें यहाँ कुछ नया मिला। और मैं सोचता हूँ कि आप इतने सारे टीचर की पढ़ने के बजाय एक कंप्लीट टीचर से पढ़ लें, तो क्यों ना आपको सब कुछ वही मिल जाए, आपका टाइम का बचत होगी, सेव टाइम करेंगे आप, ठीक है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बुवाई से कटाई तक, कटाई से बुवाई तक, अरे मैं बोल सकता हूँ ऐसे कटाई के पहले खेत में या कटाई के बाद खेत में की जाने वाली कृषि क्रियाएं, अरे मैं इसके टर्म में बोल सकता हूँ बुवाई के पहले बुवाई के बाद की जाने वाली कृषि क्रियाएं। और कृषि क्रियाएं कौन सी, अरे खेत में किए जाने वाले सभी कार्य, जैसे खेत में प्लोइंग करना, खेत को तैयार करना, उसमें क्यारी निर्माण करना, उसमें गोबर खाद डालना, गोबर खाद मिक्स करना, आपके मन में जितना भी काम चल रहा है, मिट्टी को भुरभुरा करना, मिट्टी को लेवल करना, खेत समतल करना, अगर खरपतवार लग जाते हैं निराई गुड़ाई करना, उनको निकालना, मतलब मेड़ बना देना, पानी का बहाव करने के लिए कुछ कर देना, मतलब जितने भी खेत में आप काम की सोच रहे हैं ना, तो सभी काम किस में आ रहे हैं, टिलेज में। तो व्हाट इज टिलेज, मैं एक डेफिनेशन नहीं बोल सकता आपसे, क्योंकि अगर मैं एक बोल दूंगा आप रट सकते हैं उसको, आप एक क्यों, आपकी जितनी बात समझ में आ जाए, आप जिसके टर्म में बोल सकते हैं, आप कटाई के टर्म में बोल सकते हैं, कटाई के हिसाब से बोल तो हार्वेस्टिंग के टर्म में बात कर रहा हूँ, आप टाइम ऑफ सोइंग, कब सोइंग कर रहे हैं उसकी फसल को, उसके टर्म में बात कर लो आप। पर आप ओवरऑल ये सीखे हैं, खेत में किए जाने वाले कंप्लीट फील्ड प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज टिलेज।
अब थोड़ा और आगे बढ़ रहा है, देखो धीरे आगे बढ़ रहा है अपन। अब आप बात करें टिलेज क्या होता है, ठीक है, अगर हम बोलेंगे फादर ऑफ टिलेज, या यूं कहें टिलेज में सबसे ज्यादा जो शोध हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे पास आर्टिकल्स लिखे गए हैं, तो फादर ऑफ टिलेज की बात मैं करूंगा तो वो है जेंथ्रोटुल। इनको मिस मत करना, ये 2-3 जगह काम आएंगे आपको। मैं बोला भी हूं, अगर आपने लेक्चर लिया है मेरा वीड का, तो वीड में बोला था खरपतवार विज्ञान के कौन जनक हैं, जेंथ्रोटुल। एग्रोनॉमी का लेक्चर लिया था जनरल एजी का, वहां भी मैं क्या बोला था, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी। मॉडर्न माने आधुनिक सस्य विज्ञान के पिता कौन है, वहां भी हमने वर्ड यूज किया था इनको। आज तीसरी बार का हमारा जेंथ्रोटुल का टिलेज में भी इनका रोल है, ठीक है, मिस मत करना, ध्यान से सुनते रहना। तो जेंथ्रोटुल फादर ऑफ टिलेज है, यहाँ मैंने देखा इसको। इन्होंने एक शब्द और दिया, जीरो टिलेज। अब जीरो टिलेज क्या है, इसकी बात करेंगे, जीरो टिलेज कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है देखेंगे, ठीक है। बल्कि न्यूनतम मिनिमम टिलेज भी इन्होंने दिया है। चलो, तो हम देख रहे हैं एक लाइन हमने देखी, छोटी बुवाई, जिस फसल की बुवाई करेंगे उसी की ही कटाई, फिर नेक्स्ट फसल की बुवाई करना, ठीक है। अब इसकी टाइप कितनी जल्दी आ समझ, आप इस लाइन को सीख लें। अब टाइप कितनी जल्दी आते हैं, देखो, माने कटाई से लेकर बुवाई तक, देखे आपने, कहां से लेकर, कटाई से लेकर कहां तक मैंने बोला, मैंने कटाई से लेकर बुवाई तक किए जाने वाले सभी कृषि कार्य, इन्हें बोलते हैं प्राथमिक भू परिष्करण, माने प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक भू परिष्करण। लो भैया कितनी जल्दी याद हो गया, दिस इज ए प्राइमरी टिलेज, राइट बेटा। कैसे बोला आपने, कटाई से लेकर बुवाई तक किए जाने वाले सभी कृषि कार्य, तो इसमें क्या बोलेंगे, बुवाई से लेकर कहां तक, कटाई तक किए जाने वाले सभी कृषि कार्य, दिस इज ए द्वितीयक भू परिष्करण। बट ऐसे बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज, सेकेंडरी मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, सेकेंडरी टिलेज, राइट। बट आपको टिलेज के बाद आपको टाइप ऑफ टिलेज में क्या दिक्कत आया, तो आप बोल सकते हैं टिलेज या भू परिष्करण 2 प्रकार का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आप कैसे भूल सकते हैं, सिंपल सी बात है, छोटा टेबल, बुवाई कटाई बुवाई, बस अब कहानी स्टार्ट, कटाई से बुवाई तक प्राइमरी और बुवाई से कटाई तक सेकेंडरी। बस ये ध्यान रखना, आप यहाँ प्राइमरी मत बोल देना, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अगर आप समझ गए हैं तो आप डेफिनेशन बनाइए मेरे साथ, देखते हैं कितने बच्चे समझ गए हैं, हम देखते हैं कितने तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप एक बुक पढ़ेंगे उसमें एक तरीका मिल जाएगा, हम सोच रहे हैं आपको कई बुक के मैटर आपको बताते चले धीरे धीरे, ठीक है। अब देखना, आपने पहले बोला कि सर कटाई से लेके बुवाई तक, ठीक है, समझे बात को, कि फसल की कटाई से लेके बुवाई तक, तो मैं लिख देता हूं कटाई से लेकर कहां तक बेटा, बुवाई तक की जाने वाली, अब मैं डॉट डॉट करता हूं, टाइम पास हो जाएगा, की जाने वाली सभी कृषि क्रियाएं, जितना टाइम आपका बचा उतना बचाएंगे, आप समझ गए। बस मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कटाई से लेकर बुवाई तक। अब मेरी बात सुनना, क्या हम, हाँ या ना बोलना, क्या हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं क्या कि कटाई के बाद, आप देखो, कटाई से लेकर बुवाई तक, तो कटाई के बाद बोल सकते हैं क्या, बताइए, कटाई से लेकर बुवाई तक, तो क्या इस बात को बुवाई के पहले बोल सकते हैं क्या, तो देखो इसका मतलब या तो कटाई के बाद या बुवाई के पहले, तो 2 डेफिनेशन और बन गई। देखो, या हम इस बात को बोल सकते थे कि कटाई के बाद की जाने वाली सभी कृषि क्रियाओं को बोलते हैं प्राथमिक, या इस टर्म में क्या बोलेंगे, या बुवाई के पहले, बुवाई के पहले की जाने वाली कृषि क्रियाएं। अरे भाई, कटाई से बुवाई तक कह लो, कटाई के बाद कह लो, बुवाई के पहले कह लो, इस बीच में क्या हो रहा है, कटाई के बाद बुवाई के पहले। अच्छा, कटाई के बाद और बुवाई के पहले खेत में फसल हो सकती है क्या, नहीं होगी ना, पक्की बात है ना, तो हम इसको चौथे हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं, खाली खेत में। कैसे खेत में बेटा, खाली खेत में की जाने वाली सभी कृषि क्रियाएं,
कितना अच्छा हो गया। अब आपने एक सीखा, आप एक नहीं 2 3 4 किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये समझे हैं तो यहां मेरी मदद करेंगे आप। यहां क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, बुवाई से लेके माने यहां से लेके यहां तक, माने इसके बाद इसके पहले। तो चलो एक बात करते हैं, कैसे बोलेंगे। आपने बोला सर कि बुवाई से लेकर कहां तक, कटाई तक, ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोइंग एंड कब तक, अप टू हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ फील्ड क्रॉप, ठीक है। यहां अपन क्या बोलेंगे, आफ्टर सोइंग माने बुवाई के बाद, की जाने वाली सभी कृषि क्रियाएं, या फिर कटाई के पहले की जाने वाली सभी कृषि क्रियाएं, या फिर अभी बुवाई के बाद, जब बुवाई कर देंगे उसके बाद क्या होगा, क्रॉप फील्ड में होगी ना, जब फसल खेत में होगी तो स्ट्रेट क्रॉप नहीं होगी, खड़ी फसल बोल सकते क्या इसको, ऐसे वो खाली खेत बोल सकते थे। बुवाई के बाद कटाई के पहले तो फसल खड़ी है ना, तो स्ट्रेट क्रॉप में, या यूं कहूं खड़ी फसल में की जाने वाली सभी कृषि क्रियाओं को, सभी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को, सभी एग्रीकल्चर प्रिपरेशन को बोलते हैं कौन सा, सेकेंडरी टिलेज। जो बेसिक अगर समझना है तो एक लाइन से काम हो गया। टिलेज क्या होता है, टिलेज कितने प्रकार का होता है, और कितने प्रकार में भी कैसे कैसे इसको बोल सकते हैं, कौन कहां से। हम बुवाई के हिसाब से देखो, आप सेकेंडरी क्या बोल रहे हैं, बुवाई के बाद, तो प्राइमरी क्या, बुवाई के पहले, ये बोल रहे हैं कटाई के बाद, ये कटाई के पहले, तो ये कटाई के बाद, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ये खाली खेत में तो खड़ी फसल में, भरे खेत में। अच्छा, और छोटी बात मैं यहां कर रहा हूं कि भैया इसके लाभ क्या हैं, लाभ बेनिफिट्स क्या हैं। देखो ये थ्योरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं सोचता हूं कि इसके लिए ज्यादा टाइम पास ना कर, तो इसी टू दी पॉइंट बात कर लें तो ठीक रहेगा। और सोचो अगर मैं चाहूँ तो बेनिफिट्स में 2 लेक्चर ले सकता हूँ, बड़े बड़े 2-2 घंटे के। उससे क्या होगा आपका, क्या आपको बेनिफिट्स, जो चीज़ में 2 लेक्चर की, जो चीज़ में 2 घंटे की 2 मिनट में आपको अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है। अब कई बच्चे बोलेंगे आपने शॉर्ट में कर दिया लाभ, ऐसा नहीं है बेटा, शॉर्ट में कोई चीज़ नहीं होती, बस जाए कि समझाने के तरीके में अंतर है। कोई जल्दी समझा देता है, कोई चीज़ को, बड़ी बड़ी चीज़ को गागर में सागर भर देता है, और कोई भैया आप समझते हैं इतना, तो फिर ठीक है। अब मैं लाभ की बात करूं, लाभ क्या है। अब पहले लाभ कब बताएंगे, जब तक आपको फील नहीं होगा टॉपिक के बारे में। आपको जब फील नहीं करेंगे, चैप्टर का नाम देख लो, फील कर लो उसको, लाभ कंप्लीट हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कैसे, जैसे आपने जैसे ही देखा कि खेत में हम कृषि कार्य की बात कर रहे हैं, जुताई, बखराई, पटेला चलाना, समतल करना, गोबर खाद मिलाना, मिक्स करना, ये सभी काम इसमें आ रहा है। इसका मतलब है सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि खेत को तैयार करने में, पहला बेनिफिट्स इस चैप्टर से या इसके द्वारा हम खेत को तैयार कर सकते हैं, खेत को लेवल कर सकते हैं। समतल करने के लिए समतल करते हैं तो क्या होगा, अब जो इसमें इसके माध्यम से हम खेत की जुताई करते हैं, जिससे क्या होगा, जुताई से क्या होगा, टिले से क्या होगा, खेत में जुताई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती, नहीं होगी, बताइए, होती नहीं होती है। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, पाउडरी हो जाएगी, तो क्या होगा, जो वाटर को स्टोरेज आराम से कर सकती है, इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इंप्रूव होगी, बढ़ जाएगी। सोचिए जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो पानी को आसानी से ये सोख सकती है। करेक्ट हो गया, और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाने से क्या होगा, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, माने भौतिक सुधार हैं, केमिकल इंप्रूवमेंट है, केमिकल सुधार, रासायनिक सुधार जिसे बोलते हैं। अब सोचिए जब इंप्रूवमेंट बढ़ेगा तो पानी तो बढ़ेगा, साथ साथ में एयर का क्या बोलते हैं उसको, आवागमन, माने वायु का एक्सचेंज, एयर का एक्सचेंज, वायु का आवागमन अच्छा होगा। इससे क्या होगा, जो मिट्टी में जो कई बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, कई बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं,
उनके लिए क्या होगा, उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, उनकी वृद्धि होगी। जब उनकी वृद्धि होगी तो हमारा जो क्रॉप है उसको मजबूती मिलेगी, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो उससे आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, तो उपज ज़्यादा होगी, यील्ड ज़्यादा होगी आपकी। अरे भैया हम जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बेनिफिट क्या नहीं है, गोबर खाद मिलाने के लिए, खेत को बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने के लिए, खेत में सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए, खेत में अगर कोई कंकड़ पत्थर अनवांटेड चीज़ उसको साफ करने के लिए, खेत में खरपतवार लग जाते हैं तो इसके माध्यम से अब जब जुताई करेंगे आप, जब टाइम से प्लोइंग करेंगे तो जो उसमें अनवांटेड जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, अवांछित पौधे जो उग रहे हैं अपने आप, वो भी खत्म हो जाएंगे, आराम से सड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा हम जुताई का एक फ़ायदा और कह सकते हैं, हम जब जुताई करते हैं तो इससे क्या होगा, जब खेत में जो ओपन हो जाएगा फील्ड, जब अपन जब प्लोइंग करेंगे फील्ड में तो क्या होगा, नीचे दबे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे तो गर्मी से वो बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, सूख जाएंगे, अनवांटेड पौधे खरपतवार वो बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसके अलावा बेनिफिट और क्या होता है, तत्वों को मिलाना। कई बार क्या होता है, तत्व ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, या नीचे ज़्यादा ऊपर कम है, तो इसको प्लॉगिंग से एक फ़ायदा ये भी है, तत्वों का मिक्सर करने के लिए, तत्वों का बैलेंस बनाए रखने के लिए। अगर प्लोइंग टाइम से करेंगे तो उससे जो बेनिफिशियल जो इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरियाज हैं, जैसे वर्मी कल्चर, जैसे केचुआ आदि हुआ, राइजोबियम आदि हुआ, जो जीवाणु आदि हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सुधरती है, ज़मीन में जैविक सुधार होता है। तो भैया अगर किसी तरीके से टिलेज करने से अगर ज़मीन में इम्प्रूवमेंट होता है तो ये एक टाइप का क्या है, ये बायोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, ये एक जैविक सुधार हो गया आपका। अब ये सोचिए मैं लाभ कैसे बोले, अरे आप भी बोल सकते थे लाभ में। आपने जब खेत आपने तैयार किया, खेत में जुताई की, कितने काम हो रहे थे, भुरभुरा करना, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, लाभकारी सूक्ष्म जीव के लिए हैं, अनवांटेड ग्रोथ जो प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनको चुन सकते हैं, आराम से ऊपर आ जाएंगे, तो आराम से, उन्हें जड़ें बहुत नीचे हैं ना, तो जुताई करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, आराम से निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। हार्मफुल जो बैक्टीरियाज है ऊपर आ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, मर जाएंगे वो। तो आप ये बताइए 2 मिनट ठंडे दिमाग से कि टिलेज करने के नुकसान क्या है। आप जब सोचेंगे 2 मिनट, आज जब मेरी क्लास आप ले रहे होते हैं तो प्लीज़ ईयरफोन ला के सुनेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो बेटा कोशिश करें आप जब मेरी क्लास ले रहे होते हैं तो ईयरफोन ला के अगर आप सुनेंगे, उसको फील करेंगे चैप्टर को कई बार, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा टिलेज क्या होता है, टिलेज कितने प्रकार का होता है, बेनिफिट्स ऑफ टिलेज क्या हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज ऑफ टिलेज क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करें, छोटी बात बोली हमने, केवल एक स्टेप याद किया है, बुवाई, कटाई और बुवाई। इससे प्रकार भी मालूम पड़ गया, इससे डेफिनेशन भी प्रकार मालूम पड़े, 2 टाइप के होते हैं। इसके अलावा हमें इसकी परिभाषा भी मालूम पड़ गई आपको इनकी, ठीक है। इसकी परिभाषा मालूम पड़ गई, इनकी दोनों की परिभाषा मालूम पड़ गई। अब हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, उदाहरण। एक टॉपिक छोटा सा है, इनके उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, क्या होगा, पेपर में आपको देने जाएंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल, जब उन्होंने बोला कि खरपतवार निकालना, मिट्टी चढ़ाना, ब्लाइंड होइंग अंधी गुड़ाई करना, और उन्होंने बोला गहरी जुताई करना, बताएं इनमें में से कौन सा आता है प्राइमरी टिलेज में। तो आपने क्या ऑप्शन देखे, आपने देखा अंधी गुड़ाई करना, पपड़ी तोड़ना, मिट्टी चढ़ाना, ये तो सब सेकेंडरी में है। अब ये कैसे पहचान सेकेंडरी में है, तो गहरी जुताई करना ये आता प्राइमरी में। मैंने बता दिया, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कैसे बताते हैं, पूरी बात सुनना। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया, ऐसे एग्जाम्पल एक बार में आता है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए बुवाई के बाद, पहले यहाँ देख लेते हैं, कटाई के बाद बुवाई के पहले कटाई कर दिया आपने, फसल की फील्ड खाली है, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें खेत को जोत सकते हैं, गहरी जुताई कर सकते हैं। आप समझे पूरी बात को, ठीक है। और आप जानते हैं हमेशा गोबर खाद का मिलाते हैं बुवाई के पहले, तो बुवाई के पहले तो गोबर खाद मिलाना किस में आ रहा है, प्राथमिक में। जुताई करना किस में, प्राथमिक में। कटाई के बाद ही करेंगे, ऐसा तो नहीं फसल खड़ी है खेत में और जुताई कर दिया आपने, ऐसा नहीं होता ना,
नहीं कह सकते ना। तो जुताई करना, गहरी जुताई करना, बुआई के पहले गोबर खाद मिलाना, गोबर खाद मिक्स करना, और खेत खाली है तो पटेला भी चला देते कई बार हम, क्यों भैया, खेत लेवलिंग करने के लिए। सूपा चलाना, स्क्रैपिंग करना, खरोंचना, ये सब काम कब होते हैं? जब खेत खाली है तब करते हैं, माने बुआई की ठीक पहले और कटाई के बाद। तो कितना आसान हो गया। अब क्वेश्चन आ गया, बता स्क्रैपिंग किस में आएगा, खुरचना किस में आएगा, जतेरा किस में आएगा, या फिर गोबर खाद मिलाना किस में आएगा, जुताई करना किस में आएगा, गहरी जुताई किस में आएगा। अरे क्या दिक्कत है, सभी इसमें आ रहे हैं ना, एक काम ही है। और जो काम ऐसा करते हैं बुआई के बाद, बुआई कर दी, फसल हो गई, उसमें छोटे मोटे खरपतवार आ गए, तो हम कई बार देखते नहीं है, हाथ से चुनते हैं, ऐसे बोलते हैं नई गुड़ाई करना। तो नई गुड़ाई करना, कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि हमने कोई फसल बो दिया, आलू बो दिया, कुछ ही कर दी, गन्ना कर दिया, तो कई बार आलू के पास से मिट्टी हट जाती है, तो मिट्टी चढ़ाना, मतलब मिट्टी से ढक देना कंद को, इसे बोलते हैं अर्थिंग अप। ये भी बुआई के बाद ही करते हैं, ऐसा तो नहीं आलू है ही नहीं और मिट्टी से ढक रहे हैं। क्या ढक रहे हैं भैया? तो बुआई के बाद जो काम कर रहे हैं, बुआई के बाद जो काम कर रहे हैं ना, खड़ी फसल में जो काम कर रहे हैं, बुआई काय में आएगा? सेकेंडरी में। तो एग्जाम्पल कोई भी हो, आप तो एक बार बस, आप क्या होगा अगर मैंने आपको बोल दिया, मैंने 10 एग्जाम्पल इसके बता दिए, 10 इसके बताए, तो भी दिक्कत होगी। आप तो ये लो एग्जाम्पल कोई भी हो, आप तो, आपको जो डाउट है एग्जाम्पल में, जो आपको नहीं आ रहा हो, आप नहीं कर पा रहे हो, कमेंट करो फटाफट। पहली बार तो कमेंट करने के पहले 2 बार खुद सोचो मुझे क्यों नहीं आ रहा। अब पेपर में आया क्वेश्चन है, 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब पेपर में आया वीडिंग किस में आती है? वीडिंग, वीड माने खरपतवार और वीडिंग माने खरपतवार निकालना। अब बताइए किस में आएगा? अब वीडिंग में निराई गुड़ाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो बुआई के बाद जो खरपतवार लग जाते हैं उसको निकालना, दैट इज ए कौन सा? सेकेंडरी। क्वेश्चन बहुत बार आया है, हरी खाद मिलाना, FYM फार्म फार्म क्या बोलते हैं, FYM फार्म यार्ड मैन्योर मिलाना, माने इसे बोलते हैं गोबर खाद। तो यहां देख लो ना आप एक बार, गोबर खाद मिलाता पड़ा, हमें सब जानते हैं कि अपन सेक्शन पढ़ चुके हैं गोबर खाद और खाद और उर्वरक में अंतर। तो आपने क्या देखा कि खाद जो होती है उन्हें हमेशा बुआई के पहले लिखा है, बुआई के पहले। देखो तो आगे ना आंसर प्राइमरी में आएगा, हरी खाद मिलाना, गोबर खाद मिलाना, कंपोस्ट खाद मिलाना, इसमें आएगा ना। आप तो सोचें ऐसा कौन सा दुनिया में एग्जाम्पल है जो वो तकलीफ दे रहा हो। अब उन्होंने बोल दिया कि बताओ गन्ने में अर्थिंग अप करना, प्रॉपिंग करना, केले में प्रॉपिंग करना, मतलब साधना। अरे साधेंगे जब तो केला उगाएंगे तब तो साधेंगे, तो केले फसल उगाने के बाद करेंगे, बुआई के बाद करेंगे ना। बुआई के बाद क्या में जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा, प्रॉपिंग हो, अर्थिंग अप हो। क्या दिक्कत है भैया? ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई सेकेंडरी में आ जाएगा। तो आप ये बताइए, आप ऐसा कौन से पॉइंट में अटक सकते हैं जहां आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको ये तो मालूम पड़ जाएगा ये कब करते हैं, ये बुआई के पहले करते हैं कि बुआई के बाद, ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला कि केले में या गेहूं में ये काम किया जा रहा है तो वो आपको ये नहीं मालूम कि कब करेंगे, आपको नहीं मालूम कि पानी कब देंगे खेत में। हालांकि वो सेक्शन अलग होता है, ये तो मालूम आपको है कि कब देंगे। आप जब सीड जर्मिनेट करते हैं, सीड ग्रो करते हैं, जब वो सोइंग करेंगे, सीड को बो देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये तो आपको बुद्धि आपकी बोलती है ना। तो बस आपको जब ये मालूम पड़ गया कि कौन से काम बुआई के पहले करेंगे, कौन से बुआई के बाद करेंगे, तो आप आसान हो जाएगा। छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट, उदाहरण बच्चे रटते हैं, 2-2 एग्जाम्पल रटते हैं। कई बार मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो परिभाषा याद करते हैं, इनके प्रकार याद करते हैं, कोई 2-2 एग्जाम्पल याद करते हैं। क्यों कर रहे हैं 2-2 एग्जाम्पल भैया? क्या 2 एग्जाम्पल याद करने से क्या आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया? क्या आपको हर जगह काम आएगा? अरे ऐसी पढ़ाई जो बार बार पढ़नी पड़ जाए, बार बार अपन चेंज करनी पड़े, वो पढ़ाई नहीं होती, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं फिर अपन को। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। अब देखना, आपको परिभाषा मालूम पड़ गई, इसके प्रकार मालूम पड़ गए, प्रकार से इनकी डेफिनेशन से इनमें एग्जाम्पल मालूम पड़ गए, तो इनमें यूज होने वाले यंत्र, ये तो और आसान है भैया। बहुत क्वेश्चन आता है कई बार कि बताइए MVP मिट्टी प्लटल किस में रखा गया है। अब मेरी बात सुनना, यंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। जो यंत्र द्वितीयक भू परिष्करण में काम आते हैं उन्हें बोलते हैं द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र। अरे ऐसे यंत्र जो प्राइमरी में काम आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? प्राइमरी ट्रेज इक्विपमेंट, माने हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र। अरे सिंपल सी परिभाषा क्रिएट कर दी अपन ने ना। ऐसे यंत्र जिनका यूज होता है प्राथमिक भू परिष्करण में
उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र। कोई दिक्कत तो नहीं थी? अरे जो इसमें काम आएंगे उनको ये बोलेंगे, जो इसमें काम आएंगे उनको ये बोलेंगे। अब रही बात इसकी एग्जाम्पल की, आप डरते क्यों इतना? मैंने बोल दिया चेजल प्लो किस में आएगा, चेजल प्लो किस में आएगा? चजेल भी बोलते हैं इसको, चजेल या चेजल, मतलब ये ऐसा प्लो होता है जिसके द्वारा हम गहरी जुताई करते हैं। अब मेरी बात सुनो, गहरी जुताई कर रहे हैं इस यंत्र से, तो जुताई वाला काम तो बुवाई के मतलब बुवाई के पहले कटाई के बाद होगा। दिस इज ए प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट भैया। अब मैंने बोला छोटा एग्जांपल, खुरपी किस में आएगा? अब सोच रहे हैं खुरपी, खुरपी माने एक टाइप का हो है। अब हो क्या है बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो, आप तो खुरपी समझते हैं ना। अब खुरपी, मैंने बोला खुरपी क्या है, तो आप खुरपी से बड़ा काम तो करेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं फसल काट दी, खेत फील्ड ओपन है, उसमें खुरपी से काम कर रहे हैं, नहीं हो सकता ना। हाँ, खुरपी जितना हो सकता है, फसल ग्रो कर दी, सीड हो चुके हैं, तो छोटे मोटे कार्य, खरपतवार निकालना, पपड़ी तोड़ना, स्क्रैपिंग का छोटे मोटे काम कर सकते हैं खुरपी से। दिस इज ए सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट। खुरपी कैसा यंत्र है? द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र। अब मैंने आपसे बोल दिया कि पटेला कैसा है, तो भैया पटेला जमीन को समतल करेगा, पटेला सूपा, स्क्रैपर्स, समझे? ट्रैक्टर के आगे, मशीन के आगे जो सूपा लगा होता है। अब क्वेश्चन आ गया स्क्रैपर्स कैसा यंत्र है, तो भैया 2 मिनट ठंडे दिमाग सोचो, स्क्रैपर्स का काम क्या है? इसे काम है खेत को समतल करना, खरोंच के समतल करना। अब मैंने बोला हाइड्रोजर कैसा यंत्र है? हाइड्रोजर बड़ा यंत्र है, देखो बड़ी बड़ी मशीन में आगे जो लगा होता सूपा, उसे हाइड्रोजर बोलते हैं, बड़ा मशीनरी युक्त यंत्र है। सूपा देखा, पटेला देखा, पटेला, पटेला भी देखा, वो लकड़ी का बना होता है। पटेला हुआ, स्क्रैपर्स हुआ, हाइड्रोजर हुआ, काम तो एक ही सबके, सब खेत को समतल करते हैं। वो अलग बात है, कोई ट्रैक्टर युक्त है, कोई बड़ी मशीनरी युक्त है, कोई भारी काम करने के लिए, वो अलग बात है, डिटेल में अपन लेंगे बाद में उसको। पर काम समझ गए ना, तो ये समतल कब करेंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? खेत में फसल है, बीज बो दिए, अब ध्यान आ रहा है खेत समतल करना है, ऐसा नहीं कहते। ये काम कब होते हैं? बीज बोने के पहले, खेत को तैयार, बोने के पहले तैयार करते हैं खेत को, दैट इज ए बोने के पहले, बुवाई के पहले, दैट इज ए प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट। इन्हें बोलते हैं प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र। क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैं क्वेश्चन मैं क्या है, मैं लिखने से बहुत बचता हूं, क्यों? एक तो मेरी राइटिंग बहुत खराब है, आप देखते हैं, राइटिंग में इंप्रूवमेंट करना इस उम्र में ठीक नहीं है। पर राइटिंग की बजाय मैं सोचता मैं पेंटर ना बनूं। मैं एक अच्छा पेंटर तो नहीं हूं, पर हाँ अच्छा टीचर जरूर हूं। अगर आप एक बार पूरे मन से सुन लेंगे ना, यकीन मानना, आप इतना भी आप लिख रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं टिक भी करूंगा, ऐसे डॉट भी करूंगा, तो डॉट का मतलब समझ जाएंगे आप धीरे धीरे कि डॉट का मतलब क्या सर कहना चाह रहे हैं। बशर्ते बस मैं सोच रहा हूँ मेरा टाइम बचे, मैं कम से कम टाइम में आपको अधिक दे सकूं। लिखूंगा मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, पहले हिंदी में लिखूंगा, फिर इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है, मजा तो आपको आएगा, पर ऐसा कैसा मजा जिसमें एक्सटेंड हो जाए टाइम अपना। मुझे कभी ऐसे माने, मुझे कभी आपको रिवाइज करवाना है पूरा एजी का। अब एजी जो साल भर में एजी होती है, वो अगर मुझे करनी पड़े बाय द वे 1 महीने में या 1 सप्ते में या 1 दिन में, कैसे हाउ टू कैसे करूँगा? तो मैं सोच रहा हूँ आप भी पहले से तैयार हो कि आप अभी ऐसी पढ़ाई करते रहे मेरे साथ में। कभी ऐसा समय आ जाए, मैं बोलूँ आज फुल एजी का रिवीजन है, तो आप जब बैठे मेरे साथ में, ऑनलाइन भी बैठे, फिर भी फुल कंप्लीट रिवाइज करें 1 दिन के अंदर, तो वो तारीफ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप एग्जाम्पल तो समझ ही गए हैं, यंत्र में क्या तकलीफ, मुझे बताओ ना तकलीफ क्या है। मैं एग्जाम्पल और देता हूं आपको। ऐसा मैंने बोला हैरो, पहली बार तो बस आपको इतना मालूम होना चाहिए ये काम क्या है। हैरो हुआ, हो हुआ, कल्टीवेटर हुआ, इनके काम होते हैं सेकेंडरी में। तो कल्टीवेटर, हैरो हो, ये कैसे यंत्र हैं? द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र हैं। देसी हल सुना है अपना, देसी हल, तो देसी हल से सब में ये प्लांटर भी है, माने बीज बोते भी हैं, इसे जुताई भी करते हैं। तो चूंकि सब में काम आ रहा है ना, तो दोनों तक टाइप काम है। बुवाई के पहले भी काम आ रहा है जुताई करने में, बुवाई के बाद छोटे मोटे काम करने में, बल्कि कई बार तो निराई गुड़ाई वाले काम में, इसमें भी काम देसी हल आ जाता है। तो इसका मतलब देसी हल दोनों में रखा गया है। देसी हल प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट भी है, माने देसी हल प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र भी है, और बेटा देसी हल, इसमें भी ध्यान रखना इस चीज को, देसी हल को, ठीक है। बाकी जो भी यंत्र हो ठंडे दिमाग से सोचेगा, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप ये सोचिए, उदाहरण भी सिंपल हो गए। किसके वजह सिंपल हो गए? परिभाषाओं से। परिभाषा कहाँ से बनी? इस लाइन से। बस एक लाइन महत्वपूर्ण निकली, इसका मतलब एक लाइन है बुवाई कटाई बुवाई, इसको समझ के डिटेल में धीमे धीमे परिभाषा बन जाएंगी, इनके कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे, और एग्जाम्पल आ गए तो इनमें यूज होने वाले यंत्र, सिंपल सी बात है, वो आपको आ जाएंगे, ठीक है।
अब मैंने आपसे बोला डिस्क प्लो किस में आएगा, तो भैया डिस्क माने प्लो माने तबेदार हल। अरे हल है जुताई वाले काम में आएगा, वो भी जहां एमबीपी हल काम नहीं आते वहां मिट्टी प्लट हल की बजाय डिस्क प्लो काम आते हैं। अगर आप काम मालूम होता है इससे तो ये काम करते हैं माने मिट्टी भुरभुरी करते हैं, तो भैया इस में आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा ना। आप बताएं। उन्होंने बोला माना कोई चीज नया कोई एग्जाम्पल आ गया तो डरे नहीं, आप ठंडे दिमाग से सोचें क्या कह रहा है, यकीन मानना। तो देखो बेटा, ना तो मैंने एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे, ना मैंने यंत्र लिखे। मैं सोच रहा हूँ कि आप जब नोट्स तैयार कर रहे होंगे तो आपके द्वारा सब कुछ होना चाहिए। फिर भी चलो दो दो चाचा मैं लिख देता हूँ आपके लिए, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं कितना लिखूँ समझ में, अब मानो मैं लिख भी दूंगा मैं, तो हो सकता है मैं 2-4 के चक्कर में इंपॉर्टेंट भूल जाऊँ तो मैं लिखते ही नहीं। चलो ठीक है। आपको दिक्कत आए फटाफट आप मुझे कमेंट करें, ये अच्छा तरीका है। इसके बाद थोड़ा व्यवस्था और होने दो, लॉकडाउन खुलने दो, तो इसके बाद एग्जाम्पल ही नहीं डिटेल में आपको नोट्स भी दूंगा। हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको नोट्स चाहिए हो मेरा टेलीग्राम चैनल है एक, उसके अलावा एक मेरा ग्रुप बना हुआ है अलग से बच्चों के लिए। आप उसमें अगर आएंगे तो आपको इसके बारे में जो टॉपिक मिल रहे हैं उसके क्वेश्चंस भी आपको कर पाएंगे, और उसके अलावा इसके नोट्स भी कंप्लीट आप पहले पढ़ लें, सुन लें, अंडरस्टैंड हो लें, फिर नोट्स में रिवाइज कर लें, एक बार में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, और जल्दी न्यू बैच स्टार्ट करें फ्रॉम 3 जून। तो आप जितने लोग हैं आपस में कन्वे करें, आपस में शेयर करें इस बात को, कि अधिक से अधिक लोग शेयर करें इस चैनल को, और सब्सक्राइब भी करें, जिससे अपन और भी मेहनत करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आप पहले इसको देख लो एक बार, ये मैंने क्या समझाया। अभी दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी कमेंट करो, तत्काल मैं जैसे ही मैं वीडियो ऑफ करूंगा मैं कमेंट का आपको तत्काल जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, देखें आप एक बार जल्दी। देखा बेटा आपने, ठीक है। अब कुछ यहाँ टर्म पूछे गए हैं, छोटे टर्म में आप सुन लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था जीरो टिलेज, ये आप फटाफट देख लेते हैं, हटा दूं बेटा इसको वैसे ही आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं टर्म लिख लूं, जैसे कि एक है शून्य भू परिष्करण, शून्य भू परिष्करण। शून्य बेटा क्या होता है, शून्य बोलो जीरो, तो बताओ क्या मैं जीरो टिलेज बोल सकता हूं क्या, है ना, बोलो राइट, नंबर 1। नंबर 2 एक है न्यूनतम भू परिष्करण, कौन सा बेटा, न्यूनतम भू परिष्करण। इसे क्या बोल सकते हैं बताइए फटाफट, न्यूनतम माने क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, मिनिमम। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भैया, ठीक है। नंबर 3 एक शब्द आता है इष्टतम, देखने आप एक बार, इष्टतम, थोड़ा मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, ठीक है। नंबर 3 है, नंबर 3 इष्टतम भू परिष्करण। इष्टतम ना ऑप्टिमम बेटा, ये अलग बात चल रही है, ठीक है। आप डाइवर्ट हो जाओ फटाफट। एक पॉइंट आ रहा है ब्लाइंड होइंग माने अंधी गुड़ाई, इसे बोलते हैं बेटा ब्लाइंड होइंग। अब 4 शब्द यहां आ रहे हैं, शून्य भू परिष्करण, न्यूनतम भू परिष्करण, इष्टतम भू परिष्करण और अंधी गुड़ाई। देखो फिर बोल रहे हैं आप शब्द पे जाइए, आपको अलग से डेफिनेशन क्यों याद करना, टर्म आ गए तो बोल दिया मैंने, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रटने की बात कर रहा हूँ। अगर शून्य भू परिष्करण, शून्य में जीरो, और जीरो में आपको क्या मैं अलग से बोल दूं कि आपको समझ में आ जाए, जीरो माने जीरो, शून्य माने शून्य, शून्य माने हम ऐसी अपन ऐसी बात कर रहे हैं कि बिना जुताई की बुवाई करना। शून्य माने जुताई नहीं की ना आपने, बिना जुताई की बुवाई, इसका मतलब ये कहाँ होता है भैया, होता है हरी खादों में। आप बता, हम जो हरी खाद बोते हैं अपन क्या बोलते हैं, हरी खाद के लिए क्या हम तैयार करते हैं फील्ड को, नहीं ना। बरसात के मौसम में सीड ग्रो कर देते हैं, हो जाती है, खड़ी फसल को खेत में दबा देते हैं। कुछ काम करना पड़ा क्या आपको। नॉन अरेबल लैंड की बात करते हैं, जहाँ कृषि की भूमि नहीं होती। अब यूं कहें कि कई बार अपन जो गोबर खाद हुआ या खरपतवार हुए अपने आप बिना जुताई के हो जाते हैं, तो कैसी टिलेज है जी, जीरो टिलेज माने जिसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती। तो परिभाषा में क्या, शून्य भू परिष्करण, जीरो टिलेज, दैट इज सोइंग विदाउट नो प्लोइंग, बिना जुताई की बुवाई करना, सिंपल सी बात। और न्यूनतम माने कम से कम जुताई में। हम जब एग्रोनॉमी पढ़ते हैं तो हम वहाँ ऐसे क्रॉप रोटेशन पढ़ते हैं, ऐसे फसल चक्र पढ़ते हैं कि कम से कम जुताई में काम हो जाए।
कम से कम जुताई में काम होने की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे, पहले आपने कैसी क्रॉप बोई, पहले आपने क्रॉप बोई डीप रूटेड क्रॉप, गहरी जड़ वाली फसलें। तो उसके लिए आपने चेजल प्लोइंग माने आपने गहरी जुताई की होगी, आपने खेत बढ़िया तैयार किया होगा नो डाउट। और अगली बार अब इसके बाद आपने किया कौन सी फसल बोई, आपने कम गहरी जड़ वाली फसल बोई। तो इसका मतलब क्या, आपको कम आवश्यकता पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं, अगर उल्टा कर दिया आप, पहले कम गहरी वाली फिर अधिक गहरी वाली, तो दिक्कत आपको हो जाती है। आपने उल्टा किया, पहले आपने ऐसा सिस्टम अपनाया, आपने पहले ऐसी क्रॉप बोई जो गहरी जड़ वाली थी, डीप रूटेड क्रॉप थी, फिर आपने की सैलो रूट क्रॉप वाली जिसकी कम गहरी जड़ है। डीप रूटेड क्रॉप, सैलो रूटेड क्रॉप, इस क्रम में बोया तो कम जुताई की आवश्यकता पड़ी। न्यूनतम टिलेज, मिनिमम टिलेज, जो रोटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। और इष्टतम माने ऑप्टिमम, एवरेज, हम इसको ऑप्टिमम बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। इसको औसत, एवरेज, औसतन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, किसी फसल बोने के लिए या अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक यील्ड हो उसकी, मैक्सिमम यील्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायक जुताई की संख्या। ऐसे मन हमने कोई क्रॉप कर रहे हैं, हमारे पास साधन नहीं थे, हमने रोटेशन नहीं अपनाया, तो पक्की बात है उस बात को बोलेंगे क्या, ऑप्टिमम। ऐसे कई जिलों में क्या होता है, आदमी साल में एक ही फसल लेता है, देखा आपने कई बार, वो नहीं कर पाते खरीफ रबी, वो केवल रबी में कोई गेहूं कर रहा है तो गेहूं करता है, कोई सरसों, जो भी कर रहा है वो एक ही फसल करता है। तो वहाँ में आवश्यक अधिक जुताई की आवश्यकता पड़ती है, माने आवश्यक सहायक जुताई की संख्या, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायक जुताइयों की संख्या, इस बात को बोलते हैं ऑप्टिमम टिलेज। मिनिमम वो क्रॉप रोटेशन में आपको आएगा, डीप रूटेड फिर सैलो रूटेड, वो मिनिमम। नो प्लॉइंग जीरो, एक एवरेज प्लॉइंग ऑप्टिमम, और अंकुरण माने ब्लाइंड होइंग। इसे क्या, अंकुरण के पहले या बरसात के बाद पपड़ी तोड़ने को, और पपड़ी क्या होता है आपने देखा होगा, स्क्रैपिंग करना, की सॉल्टी लेयर जम जाती हैं, लवड़ी है, उसको निकालना, दिस इज ए ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई, ठीक है। तो छोटे छोटे टर्म थे, कोशिश करेंगे आपको एक बार में आने चाहिए। एक बार में क्या, आपको नाम, शून्य, नो, न्यूनतम, मिनिमम, इष्टतम, एवरेज, ब्लाइंड होइंग, आपको बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है आपको तकलीफ हो रही हो, नाम सुनते ही आप क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो आपको और डिटेल जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी लिंक दी हुई है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो थैंक यू।